सरगुजा जिले के लखनपुर स्थित एचसीसीएल अमेरा कोल माइंस में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली और बदहाल सड़कों के कारण कोयला ट्रांसपोर्ट व उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। माइंस में आने वाले ट्रकों से प्रति वाहन कोल माइंस के नाम पर 600 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे परेशान वाहन मालिक भुगत रहे हैं। जबकि प्रतिदिन 4000 टन कोयले की सप्लाई के लक्ष्य के मुकाबले बारिश कीचड़ और पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण केवल 300 से 400 टन ही सप्लाई हो पा रहा है। ऐसे में कोल प्रबंधन की लापरवाही से डीओ होल्डर को प्रतिदिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए सड़क की, तो खदान तक सड़क निर्माण का काम बरसात से पहले पूरा होना था, जो समय पर नहीं हुआ। 6 महीने पहले ग्रामीणों के विरोध के बावजूद इस खदान का विस्तार किया गया था, लेकिन मौजूदा कुव्यवस्था के चलते खदान के बाहर ट्रकों की 4 किलोमीटर से अधिक लंबी कतारें लगी हुई हैं। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद शमीम। क्या समस्या हो रहा है यहाँ पे कोल उठाने में? कोल उठाने में समस्या है कि देखिए भाई, एक्शन तो हो ही चुका है और खदान के अंदर में गाड़ी घुस ही नहीं पा रही है। जैसे जितने डीओ का कोटा बना है, उस कोटा के हिसाब से गाड़ी अंदर जा ही नहीं पा रही है। और जब कोयला उठेगा ही नहीं तो हमारा तो कोयला लैप्स होगा, तो इसमें क्या है, डीओ होल्डरों को नुकसान है। एमडी कटता है। मतलब देखिए, लगभग 136 गाड़ी का कोटा बना है और डेली मुश्किल पर डे एक दिन में सभी डीओ होल्डरों का मिला करके, लेकिन वो करीब 10, 15, 20 गाड़ी, कभी कभी 4 गाड़ी निकल रहा है, कभी 50 निकल जाता है। अगर मौसम खुला रहा तो, मौसम अगर पानी गिरा है तो कुछ नहीं हो पाएगा। इससे आप लोगों को नुकसान कैसे होता है? तो भाई जैसे अगर कोयला नहीं उठेगा तो डीओ होल्डरों का एमडी कटता है, फिर वो पैसा रिटर्न नहीं होगा। और समय से आप कोयला नहीं उठा पाए तो एमडी रिटर्न कटेगा ही। प्रबंधन काट लेगा। हाँ, प्रबंधन काट ये लेगा। व्यवस्था किसको करनी चाहिए थी? जो समस्या जो खदान के मालिक हैं, जैसे मैनेजर हुए, सबरिया हुए, भाई इनको व्यवस्था बरसात से पहले ही इनको व्यवस्था बना लेना था। क्या माना जाए कि जानबूझकर ऐसा कर दिया गया कि आपको नुकसान भी हो रहा है, उधर कोयला भी नहीं उठ रहा है? नहीं, अब ये तो नहीं कह सकते जानबूझ करके, लेकिन भाई व्यवस्था नहीं बना है। ये तो भैया जो दिख रहा है तो दिख रहा है। 600 रुपये वसूला जा रहा है मेन सड़क से यहाँ तक का। नहीं, ये तो ड्राइवर लोग बता पाएंगे, हम लोग नहीं वो बता भी जो पाएंगे। पर्ची आ रही है किस चीज़ का वसूल? नहीं, हम लोग के पास पर्ची नहीं आता है, वो ड्राइवर का काम है, वो ड्राइवर लोग बताएंगे। नाम धर्मेंद्र कुमार विस्कल। कहाँ से कहाँ आने में कितना पर्ची कटता है? मेन रोड से खदान तक आने तक 600 रुपया लगता कौन है। लेता है? और गांव बस्ती वाले लेते हैं। उस पर क्या लिखा रहता है? उसमें उतना नहीं ध्यान दिया। बोलते हैं कि पंचायत के नाम से कुछ काटते हैं, कुछ पंचायती कीचड़ के नाम से काटते हैं और कुछ पार्किंग के नाम से काटते हैं, ऐसे काटते हैं। हाँ, मेरा जो भी लिखा हुआ पंचायत के भी मोहर वोहर उसमें लगाया हुआ है, अथी में, पेपर में। 250 रुपये अंदर में भी वसूला जा रहा है कांटा का। कांटा घर में कितना पैसे देते हैं? कांटा घर में नहीं बता सकते, क्या फर्स्ट बार मैं आया हूँ। पैसा जो यहाँ तक लगा वही बता सकते हैं, अंदर में नहीं बता सकते क्या खर्चा नहीं है। कोयला उत्पादन किस तरीके से हो पा रहा है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी? ये विगत 2 दिनों से जो है अचानक बारिश ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है थोड़ा रोड का स्थिति डामाडोल हुआ है। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और क्योंकि अब जैसे ही इसमें रोड का काम पूरा हुआ है, उसी में बारिश गिर गया, तो इस वजह से थोड़ा सा और जो है रोड की स्थिति थोड़ी डामाडोल हुई है। लेकिन 1 आध दिन के अंदर में इसको सुधार लिया जाएगा और सब चीज़ें फिर व्यवस्थित ढंग से जो है चालू हो जाएगी। खदान से जंक्शन तक का एक रोड है वो हमारा सुचारू ठीक है। खदान में भी हम लोगों का गाड़ियाँ ठीक ठाक निकल रही है, क्योंकि जो जिस जगह पे कल हम लोग रोड का काम कराए थे वो थोड़ा सा अभी खराब है। कल जिसमें काम का अचानक पानी गिरने से वो एक मुश्किल से 50 मीटर का पैच है, उसके वजह से थोड़ा गड़बड़ाया। बाकी इसको भी जैसे मौसम हल्का सा सुधार होगा तो उसको भी ठीक कर लिया जाएगा और बाकी डिस्पैच और प्रोडक्शन दोनों चीज़ें सुचारू रूप से जो है चालू हो जाएगी। अभी कब से बंद है सर कोयला उत्पादन? 2 दिन ही हुआ, कल और आज है। मतलब कल बंद था और आज अभी फर्स्ट शिफ्ट है। अगर थोड़ा मौसम अभी बंद हुआ है तो सेकंड शिफ्ट से भी चालू हो सकता है। सर, डीओ होल्डर्स का कहना है कि प्रबंधन ने तो ऑप्शन करा लिया है, लेकिन व्यवस्था नहीं की, इसकी वजह से डीओ होल्डर्स को नुकसान हो रहा है। प्रबंधन की लापरवाही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऑप्शन तो कराया गया है, उसके साथ में व्यवस्था भी की गई थी। जो है रोड का जो काम है, सीसी रोड बन रहा है, उसमें भी सुचारू लगातार काम हो रहा है। बीच में जो है डीजल का क्रैशेस हो जाने की वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज जो है बरसात से पहले ही कंप्लीट हो गया रहता जो है। तो वो उसमें भी इन लोग अपना काम कर रहा है। नीचे का बेस बना दिया गया है और मुश्किल से 100 मीटर के करीबन और हम लोगों का रोड बचा हुआ है। अगर उसको हम लोग जो है
ठीक कर लेंगे जो है, जैसे मौसम साथ देगा तो फिर हम लोगों का स्टॉक तक का रास्ता ठीक हो जाएगा। और ये जो अभी थोड़ा 1-2 दिन से जो परेशानी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। डीओ कितना कटा है सर, उठाव कितना हुआ है? उठाव जो डीओ हम लोगों का कटा हुआ है, साथ में डीओ के साथ साथ में हम लोगों का साइडिंग का भी एक टेंडर चालू हुआ है, क्योंकि जैसा आप लोगों को जानकारी होगा जयनगर साइडिंग हम लोग का चालू हो गया है। उसके लिए भी हम लोग यहाँ से जो है कोयला जा रहा है, रैक निकला वहाँ से शुरू हो गया है। तो उठाव जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा बीच में हो रहा था उठाव जो है, अब उम्मीद है उससे ज़्यादा ही हम लोग जो करेंगे। तकरीबन जो है हम लोग का तो टारगेट 5,000 प्लस में करने का है, ताकि हम लोग जो है जल्दी जल्दी से इसको जो हमारे पास स्टॉक है उसको लिक्विडेट कर सके। पार्किंग के नाम पर आपके द्वारा भी 100 रुपये, प्रबंधन के द्वारा 100 रुपये दिया जा रहा है, उसके अलावा पंचायत के लोग अलग अलग बैठे हैं, इसके अलावा 2-3 और ऐसे माफिया हैं जो 100 रुपये वसूल रहे हैं। 600 रुपये लिया जा रहा है, लेकिन सड़क से, मेन सड़क से यहाँ तक कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। गेट के बाहर जो है हम लोग का एक्चुअली में हम लोग खदान के अंदर में ही हम लोग जो है जहाँ पुराना स्टॉक था 6 नंबर और 8 नंबर का, उसी को एज ए पार्किंग हम लोग रखे हुए हैं जो है। और उसमें किसी भी तरह का किसी से कोई अवैध वसूली या जिस तरह से आप लोग उस तरह से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गेट के बाहर की बात है, कौन क्या कर रहा है वो हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर की बात है, उसमें हमारे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे खदान के अंदर में ऐसा पर्याप्त जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ हम लोग 300-400 गाड़ी रखने का जगह है, हम लोग वहाँ रख सकते हैं।